खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों की मदद और फ्रॉड रोकथाम को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्नाव में साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। थाना स्तर पर एनसीआरपी पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए। साथ ही जनपद के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया। बता दें कि साइबर क्राइम थाना उन्नाव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 45 पीड़ितों को लगभग 38,52,000 की ठगी गई धनराशि वापस कराई। वहीं साइबर पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर करीब 1.5 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराए गए। सिम विक्रेताओं का सत्यापन कराया जा रहा है और फर्जी तरीके से सिम बेचने वाले पॉस एजेंटों के खिलाफ 4 अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार फर्जी बैंक खाता खुलवाने वाले 4 खाता धारकों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के नेटवर्क पर भी बड़ा प्रहार किया गया। 700 म्यूल बैंक खातों को डेबिट फ्रीज कराया गया। 2900 संदिग्ध मोबाइल नंबर ब्लॉक, 800 मोबाइल IMEI नंबर ब्लॉक, फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करने वाले गिरोह पर भी कार्रवाई हुई। 2 मुकदमे दर्ज कर 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। इस कार्रवाई में 3,52,000 की धनराशि भी पीड़ितों को रिफंड कराई गई। साइबर अपराध पर लगातार कार्रवाई और जागरूकता के जरिए उन्नाव पुलिस साइबर फ्रॉड को रोकने की दिशा में मजबूत प्रयास कर रही है। उन्नाव पुलिस साइबर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि पीड़ितों को त्वरित राहत मिले और किसी भी प्रकार की साइबर ठगी को तुरंत रोका जा सके। सभी नागरिक एनसीआरपी पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन का अधिक से अधिक उपयोग करें। उसके अलावा जो हमारे 21 थाने हैं उस पर साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित है। ये पूरी तरह से साइबर पे जो भी फ्रॉड होते हैं या साइबर क्राइम हो रहे हैं इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक इस साल जो 1 जनवरी से कार्रवाई हुई है उसमें ये पाया गया कि एनसीआरपी पोर्टल या 1930 पे जो भी शिकायत दर्ज हुई है उसमें कार्रवाई करते हुए लगभग 52 पीड़ितों की जो साइबर ठगी हुई थी उसमें 48 लाख रुपए इनको वापस कराया गया है। इसके अलावा 1.7 करोड़ रुपए जो गए थे उसको फ्रीज कराया गया है। वो धनराशि अभी भी होल्ड पे है। 4 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो सिम बेचते थे और उन पे मुकदमा पंजीकृत करा करके उन पे वैधानिक कार्रवाई की गई है। फर्जी तरीके से कुछ लोग बैंक अकाउंट भी खोल करके और उस पर पैसा लेन देन का काम करते थे, तो ऐसे 4 खाता धारकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। 900 म्यूल अकाउंट फ्रीज किया गया है। 2900 संदिग्ध मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया गया है, जिसमें से 1000 IMEI नंबर भी ब्लॉक कराए गए हैं। कुछ ऐसी भी सूचनाएं मिली थी कि फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है, तो इस पर भी 2 अभियोग पंजीकृत किया गया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी कराई गई है। 3 ऐसे भी अभियुक्त थे जो उन्नाव से बाहर के थे और इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था 2025 में। उसमें एक नीरज हरियाणा से, एक सत्यदेव महाराष्ट्र से और दीपक राय लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 3,52,000 रुपये की धनराशि पीड़ित को वापस कराई गई है। तो इस तरह से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा प्रयास ये किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि हर आधे घंटे पे जो पोर्टल है इसको चेक करते रहते हैं। 1 घंटे का इनका जो है गोल्डन आवर होता है, उस समय में अगर हम उसका खाता और जो धनराशि है उसको फ्रीज करा ले गए तो वो पैसा फिर आगे नहीं जा पाता है। लेकिन अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता तो उम्मीद रहती है कि खाता से जो है दूसरे खाते में चला गया, वो पैसा निकल जाता तो फिर उसको वापस कराना संभव नहीं हो पाता, उसमें दिक्कत आती है। सर, मिशन शक्ति फेस 5 के तहत साइबर अपराध को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है स्कूल कॉलेजेस में, उसमें किस तरह से जानकारी? अभी तक तो मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही साथ हम लोगों ने एक अभियान उसी के साथ जागरूकता अभियान भी शुरू कराया था कि साइबर क्राइम कैसे होता है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो इसमें विशेष रूप से पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको जागरूक किया जाता है कि अपने परिवारीजनों को भी वो ट्रेन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग स्कूलों कॉलेजों में इस तरह का अभियान चला रहे हैं।